करता हूं कि ऐसे गीतों पर अविलंब प्रतिबंध लगाया जाए तथा इन्हें बनाने वाले और गाने वालों पर भी कठोर कार्रवाई किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम उदित आर्यन है और इनसाइडर लाइव पर आप सबका स्वागत है। बिहार विधानसभा के बाहर हम खड़े हैं और बात करेंगे भोजपुरी में जो अश्लीलता है उसके ऊपर। जहां यह मुद्दा कल विधानसभा में उठाया गया 0 आवर में, और जो विधायक इस मुद्दे को उठाए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। डुमरांव से जीते हैं, युवा हैं, बहुत उम्मीदें हैं डुमरांव विधानसभा के लोगों को इनसे। भोजपुरी 40 जिला में 20 करोड़ लोग बोल रहे हैं। 10 देश ऐसे हैं जो भोजपुरी भाषा में बात करते हैं। स्वागत है अजीत कुशवाहा जी आपका। कल ये मुद्दा अचानक कहाँ से दिमाग में आ गया? नहीं, मुद्दा अचानक नहीं आया, मुद्दा लंबे समय से है, लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं कि ये और हाइट पकड़ते जा रहा है। पहले तो ये महिला विरोधी था, हिंसक था, जो महिलाओं के खिलाफ एक हिंसा इस गीत में, संगीत में देखी जा रही थी। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे थे कि इसमें भयानक हिंसा है। अब जो है ये वहाँ से आगे बढ़ करके अब ये सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील होने जा रहा है। जातियों के आधार पे गीत गाए जा रहे हैं, धर्म के आधार पे गीत गाए जा रहे हैं। फलना जाति का लड़की है तो फलना जाति का लड़का है, और उसमें जो महिला विरोधी जो हिंसा जाति की चाशनी के साथ परोसने की कोशिश हो रही है, ये बहुत खतरनाक है। और ये अगर होगा तो समाज का जो सौहार्द है, जो आपसी एकता है, भाईचारा है, वो खत्म होगा। इसका एक उदाहरण हम लोगों ने देखा पिछले दिनों, जो सरस्वती पूजा थी उसका विसर्जन जो हो रहा था, उसमें कई सारे गांव में इस वजह से हिंसा हो गई क्योंकि फलना जाति के मोहल्ले में चिल्ला जाति का गाना बज रहा था। तो हिंसा हुई, सर फटे, FIR हुए, ये लगातार हो रहा है। इसलिए कल मैंने 0 आवर में इस सवाल को उठाया। हमने सदन से ये मांग किया कि इसको अविलंब संज्ञान में लिया जाए और इस तरह के महिला हिंसा और सांप्रदायिक हिंसा करने वाले जो गीत हैं, इस पर अविलंब रोक लगाते हुए गाना बनाने वाले और उसको गाने वाले, इन दोनों लोगों पर कार्रवाई। जी, आप खुद भोजपुर क्षेत्र से आते हैं, भोजपुरी भाषी हैं, जगदीशपुर आपका घर हुआ। अश्लीलता पिछले 10 सालों में ज़्यादा बढ़ गई है। जिम्मेदार आप मूलतः किसे मानते हैं? जो जनता है, जो वर्ग सुन रही है, या फिर जो बना रहे हैं? नहीं, सुनने वाले, देखिए जनता के बहुत सारे वर्ग हैं, हम तो नहीं सुनते जी। इसलिए कि हमारी चेतना विकसित हो गई है कैसे गीतों को नहीं सुनना, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो क्लियरफाई नहीं कर पाते कि कौन सा गीत अच्छा है और कौन सा बुरा है। तो जो बना रहा है, जो माल मार्केट में ला रहा है, वो गलत माल ला रहा है ना, तो वो दोषी है। दोषी माल बनाने वाला अक्सर होता है। उपभोक्ता तो कई तरह के मार्केट में है। अगर आप गलत सामान लाएंगे तो वो तो उपभोक्ता जो है उसको उपभोक्ता मिल ही जाएंगे। इस आधार पर इसको सही साबित नहीं किया जा सकता कि इसको बड़ी संख्या में लोग सुनते हैं, और इस आधार पर भी इसको सही साबित नहीं किया जा सकता है कि बनाने वाले लोग आजकल बहुत ऊंचे दर्जे पर पैसे के मामले में पहुंच गए हैं। ये किसी को प्रूफ नहीं करता है। भोजपुरी की एक बहुत गौरवशाली परंपरा रही है, इतिहास रहा है। भोजपुरी ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के कई सारे देशों में बोली जाती है, पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है। आज उस भोजपुरी को बदनाम किया जा रहा है। कई बार हम लोगों ने भोजपुरी को बचाने की लड़ाई लड़ी, उसको 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की बात कही। आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब आते हैं भोजपुर में तो भोजपुरी में संबोधित करते हैं, लेकिन भोजपुरी भाषा को एक भाषा की दर्जा मिले इसकी कोशिश नहीं करते। और ये अश्लीलता जो है, ये वल्गरिज्म जो है भोजपुरी के अंदर आया है, हम इसके खिलाफ कल भी थे और आज भी हैं, और बिल्कुल हम चाहते हैं कि इस पर रोक लगे। सेंसर बोर्ड की मांग की जा रही है कि सेंसरशिप आना चाहिए भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में भी। सरकार के द्वारा भी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? सरकार ने फिलहाल तो कोई प्रतिक्रिया दिया नहीं है, और सरकार इतनी आसानी से सवालों का प्रतिक्रिया देती नहीं है। आप देख रहे हैं हाउस में रोज हमारा सवाल है। आज ही एक मेरा सवाल है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिसमें मैंने स्वास्थ्य केंद्र का सवाल उठाया है। उस गांव में स्वास्थ्य केंद्र है, और मुझे ऑनलाइन जो जवाब मिला है उसमें लिखा हुआ है कि उस गांव में स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है। इस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं। मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा उस स्वास्थ्य केंद्र का वीडियो भी और फोटोज भी, सब कुछ। तो ये गलत जवाब लगातार हर सवाल पे दे रहे हैं। तो अभी भोजपुरी भाषा का एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर अभी तक जवाब नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद करेंगे हम लोग सरकार से कि जवाब मिले, और हमारी जवाबदेही है कि जनता का जो ज्वलंत मुद्दा है उसको हम लोग विधानसभा में उठाएं। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अभी तक सोशल मीडिया पर ही तमाम जो भोजपुर क्षेत्र के लोग हैं वो इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, पर बिहार विधानसभा में भी ये मांग अब गूंज गई है कि भोजपुरी में अश्लीलता अब बिहार में नहीं चलेगी। आप बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।